ये एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है कैपिटल नाउ। अगर इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन की रेटिंग की बात की जाए तो 4.1 की इसको रेटिंग मिली हुई है। अगर बात की जाए इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स की तो 1 लाख प्लस लोग अब तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं। अगर बात करें हम इसके अबाउट सेक्शन की तो ये अपने अबाउट में क्लियर लिखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लोन की जरूरत है तो उसको ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोन दे देंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवल सेल्फी और केवाईसी, उसके बेसिस पर ही आसानी से लोन दे देंगे। अगर लोन अमाउंट की बात करें तो इनका क्लियर कहना है कम से कम जो लोन अमाउंट व्यक्ति को देंगे वो 5,000 और अधिकतम जो लोन अमाउंट देंगे वो 1.5 लाख। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इनका क्लियर कहना है पर एनम यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा व्यक्ति को कम से कम 18% और अधिकतम 36%। अगर बात की जाए प्रोसेसिंग फी की तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ती है व्यक्ति को, जो भी लोन लिया है उसका 2% प्रोसेसिंग फी ये लोग लेते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से मेंशन करते हैं। अगर बात की जाए इसके एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन की तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये इसकी एनबीएफसीज हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये एनबीएफसी से भी रजिस्टर्ड है। अब काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिए हैं, किसी को 8,000 का लोन मिला है, किसी को 10,000 का लोन मिला है, किसी को 12,000 का लोन मिला है, किसी को 15,000 का लोन लिया है। अब वो इसको पे करने में पूरी तरीके से हो चुके हैं असमर्थ। जब वो असमर्थ हो चुके हैं तो वो काफी ज्यादा टेंशन में है, काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, काफी ज्यादा चिंतित हैं। उनको ये डर सता रहा है कि ये एप्लीकेशन क्या केस करेगी, लोन ना रिपेमेंट करने पर क्या होगा। बहुत सारी समस्याएं उस व्यक्ति के पास में आकर के खड़ी हो गई हैं जो इस एप्लीकेशन से व्यक्ति लोन लिए हैं। अब व्यक्ति लगातार मुझे ईमेल भी करते रहते हैं, मैसेज भी करते रहते हैं, सर जी क्या होगा, कुछ तो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम जब भी किसी भी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, अगर वो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके सिविल पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा, राइट। अब देखो, ये एप्लीकेशन सही है या नहीं है, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ प्ले स्टोर पर काफी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि इलीगल तरीके से काम कर रही हैं, गलत तरीके से काम कर रही हैं। वो एनबीएफसी का नाम मेंशन कर देती हैं, लेकिन जब उन एनबीएफसी से बातचीत की जाती है वो एनबीएफसी पूरे तरीके से मना कर देती हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन नहीं है। मैंने इन दोनों एनबीएफसी से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इन दोनों एनबीएफसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। अब आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या ये एनबीएफसी ऑथराइज है या नहीं है, या फिर इसने ऐसे लिखा है। देखिए, काफी मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एप्लीकेशन सिविल में शो कर रही है। अगर ये सिविल में शो कर रही है तो ये एनबीएफसी आरबीआई ऑथराइज एप्लीकेशन है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली ऐसी नहीं है कि ये कोई फ्रॉड एप्लीकेशन है। काफी लोग ऐसा बता रहे हैं, आप भी जरूर बताएं क्या ये आपके सिविल में अपडेट कर रही है। और अगर सिविल में आप अपडेट चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो एसबीआई सिविल चेक आप लिखेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा चेक करने का गूगल पर, वहां पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं, राइट। अब काफी लोगों का ये कहना है कि रिपेमेंट ना करने पर क्या केस होगा। भाई, जब एप्लीकेशन एनबीएफसी ऑथराइज शो कर रही है तो उसके पास में कानूनी अधिकार है, वो चाहे तो रिपेमेंट ना करने पर पूरी तरीके से आपके ऊपर केस कर दे, वो चाहे तो केस ना करे, वो चाहे तो जेन्युइन पूरी तरीके से लोन को रिकवर कर ले। वो एनबीएफसी के विवेक पर निर्धारित है और डिपेंड करता है कि आपने लोन कितना लिया है। अगर आपने 4-5 हजार 10,000 रुपए का लोन लिया है तो कोई आपके ऊपर केस नहीं होने वाला, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पैसा नॉर्मल रूप से ही बातचीत करके मांगेंगे, कोई आपसे लीगली रूप से लोग बातचीत नहीं करेंगे। अगर वहीं आपका लोन अमाउंट 1 लाख 2 लाख 3 लाख है तो उसने पूरे तरीके से सोचता भी है व्यक्ति केस करने का। अब आप ये मत सोचना कि ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से आरबीआई ऑथराइज है तो ये मतलब कुछ भी कर देगी, नहीं। जो अबाउट सेक्शन में इसने दिया है वही सारी चीजें इसको करनी पड़ेंगी। अगर ये अबाउट सेक्शन के अतिरिक्त कुछ अलग चीजें देती है, मानो एग्जांपल के लिए इसने लिख रखा है 5,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का हम लोन देंगे, तो इसको कम से कम अमाउंट 5,000 देना पड़ेगा और अधिकतम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख देना पड़ेगा। इनने कह रखा है कि ये 18% मिनिमम इंटरेस्ट लेगी और मैक्सिमम 36% लेगी, तो इसको पूरे तरीके से 18 से 36 के बीच में ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इन्होंने कह रखा है कि ये एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% लेगी लोन अमाउंट का, तो ये भी इनको लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने ये जो कह रखा है कि ये 65 दिन से लेकर के 12 महीने तक के लिए लोन देगी, अगर वो भी नहीं देती है तब ये एप्लीकेशन गलत मानी जाएगी, तब ये एप्लीकेशन ठीक ठाक नहीं मानी जाएगी। अब आप इसकी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि वाकई में ये एनबीएफसी ऑथराइज है या नहीं है। सबसे पहले आप ये जो एनबीएफसी आपको मैंने दिखाई है, भी ये इसकी एनबीएफसी हैं,
उनके कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और उनसे पता कीजिए कि भाई मेरी लोन आईडी ये है और क्या ये आप ही के द्वारा लोन वगैरह हमें प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर ये आप प्रॉपर रूप से पता कर लेंगे ना तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि एनबीएफसी ऑथराइज है तो एनबीएफसी ऑथराइज आप मान लीजिएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एनबीएफसी ऑथराइज नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसको फ्रॉड और फेक एप्लीकेशन मान लीजिएगा। ये आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है चेक करने के लिए। भाई क्यों आप मुझ पर भरोसा करें, मैं कुछ बता दूं, कोई और यूट्यूबर कुछ बता दे, आप खुद ब खुद ही चेक क्यों ना कर लें, खुद ब खुद ही वेरीफाई कर लेंगे क्या मामला चल रहा है, तो ज्यादातर बेटर आपके लिए वही होता है। देखिए आपको मैं ये क्लियर कहना चाहूंगा, अगर आपके पास में पैसा है तो आप पैसा देकर के अपना पीछा छुटा लें, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पैसा देकर के आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो जो मैंने देखा है, लोगों ने जो क्वेरीज अपनी बताई हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाती है, उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको अगर ये एनबीएफसी ऑथराइज पाई जाती है, जिनका इन्होंने नाम लिखा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनके ईमेल आईडी पर प्रॉपर तरीके से सारे एविडेंसेस फॉरवर्ड करने कि देखो मैं पैसा नहीं दे पाया था, मेरे पास में दिक्कत थी, बट मैंने ये मना नहीं किया कि मैं पैसा नहीं देना चाहता, मैं पैसा देना चाहता था, लेकिन उन्होंने गलत व्यवहार किया। अब मुझे आप ये बताइए क्या ये उचित है, और मैं जो कंप्लेन है पुलिस प्रशासन को करने वाला हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने वाला हूँ, ये भी आप पूरी तरीके से मेंशन करेंगे। तो जो जेन्युइन एनबीएफसी होंगी तो पूरी तरीके से आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देंगी और आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करेगी। और अगर ये सारी चीजें फिर भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो सिंपली इनके खिलाफ तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी होगी, और cybercrime.gov.in पर और 1930 पर डायल करके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अब काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इमीडिएट हेल्प चाहते हैं, जो हम उनको हेल्प करें, तो देखिए आपके लिए हमने एक बेटर से बेस्ट सर्विस लेकर के आ रखी है। वो सर्विस क्या है, ये हमारी पेड सर्विस है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई जानकारी चाहिए, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करनी है। जब आप प्रॉपर डिटेल हमें मेंशन करेंगे, हम आपका टेलीफोनिकली एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, जो हमारी टीम होगी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगी और टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपसे संपर्क कर लिया जाएगा और आपको बेटर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। बट ध्यान रखें, यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप एडवोकेट साहब से बातचीत करना चाहते हैं, हालांकि हम कोई खुद एडवोकेट नहीं है, लेकिन हम थर्ड पार्टी एडवोकेट के साथ में आपको कनेक्ट करा देंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस आपको अधिक पे करना पड़ेगा। अगर आप हमसे ही बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी आपको मदद मिल जाएगी। तो देखो ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अनगिनत मिलेंगी, इसीलिए अगर किसी एनबीएफसी का नाम कोई मेंशन करती है एप्लीकेशन, तो आप उस एनबीएफसी से भी पता कर सकते हैं। देखिए आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है, ये आप ट्विटर देख पा रहे होंगे, इसको अब एक्स के नाम से जानते हैं। अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं, एक्स पर आप जय जनशक्ति लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, और एक्स पर फॉलो करते हुए आप उस एनबीएफसी को भी अपनी प्रॉब्लम टैग करते हुए लिख सकते हैं और जय जनशक्ति को भी टैग करते हुए लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, हम आपके जो प्रॉब्लम है उसको देख करके रिट्वीट करेंगे और आपको बेटर तरीके से हेल्प करेगा वो बैंक एनबीएफसी। तो इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर अकाउंट का लिंक है, उसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा आपके ऊपर केस नहीं होगा अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं। और अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, एनबीएफसी जो है वो तो केस करने को तैयार रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने बातचीत की कैपिटल नाउ लोन एप्लीकेशन के बारे में, रीपेमेंट नहीं करने पर क्या होगा, हाथ से सिविल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई केस होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, कोई केस वगैरह तो खैर नहीं होगा अगर आप रीपेमेंट ना करें। बट फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है, केस होना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर सिविल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पेमेंट करके पीछा छुटा लीजिएगा, अगर एनबीएफसी कहता है कि ये उसकी एप्लीकेशन है। तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है आपके पास में, ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। थैंक यू सो मच।